बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दोस्त ने बताया कि मैं पढ़ाई के बाद लंदन से वापस आया, सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। एक दिन मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, दौड़ कर जाओ और हमसायों से थोड़ा सा नमक मांग कर ले आओ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी जी आप कल ही नमक लेकर आई हैं, वो कहाँ गया? और दूसरा, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान, बड़ा करम है, हम हमसायों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरी माँ ने हंसकर कहा, तुम पहले नमक लेकर आओ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। मैं बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। हमारा हमसाया बहुत गरीब था, उसका दरवाज़ा तक टूटा हुआ था। मैंने उसकी कुंडी बजाई, खातून खाना बाहर आई। मैंने उसे सलाम किया और बताया कि मैं आपके हमसाए ख्वाजा साहब का बेटा हूँ, लंदन से आया हूँ। मेरी वालिदा को थोड़ा सा नमक चाहिए, अगर हो सके तो आप दे दीजिए। खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर गई, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर ले आई और मुस्कुरा कर बोली, बेटा अम्मी को मेरा सलाम कहना और फिर कहना आपको अगर मज़ीद भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मंगवा लीजिएगा। मेरे पास आज फ्रेश भिंडियाँ भी आई हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर आ गया। मैं वालिदा से बहुत नाराज़ था। मुझे नमक मांगते हुए बड़ी शर्म आई थी। मेरी वालिदा ने मुझे देखकर कहका लगाया और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा ये लोग गरीब हैं, ये रोज़ मुझसे खाने की कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं। इनके बच्चे शुरू शुरू में जब हमारी बेल बजाते थे तो मुझे उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने उन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए ये तरीका ईजाद किया है। मैं हर दूसरे दिन उनसे कोई ना कोई चीज़ मांगती रहती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ, कभी मिर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ और कभी दुपट्टा, चादर या बाल्टी मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है ये हमसे बेधड़क ले लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे ज़िंदगी का शानदार तरीन सबक दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा अपने गरीब हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहा करो। इससे उनकी अना की भी तगड़ी रहती है और हमारा भी उनसे ताल्लुक़ कायम रहता है। मैंने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ चूम लिया। मेरी वालिदा ने शाम को मेरे ज़रिए उस हमसाए के घर सालन भी भिजवा दिया। मैं गोश्त का डोंगा लेकर गया और उनसे थोड़ी सी भिंडियाँ मांग कर ले आया। उस रात मुझे तवील अरसे बाद लंबी और पुरसुकून नींद आई। ये क्या शानदार वाक़या और बेमिसाल सबक है। मैंने जब ये सुना तो मेरे सामने भी दर्जनों वाक़यात खुल गए। मेरे वालिद भी अपने दोस्तों से तंबाकू और हुक्के के लिए गुड़ मंगवाया करते थे। ये सिलसिला उस वक्त भी जारी रहा जब उनका हुक्का अमलन बंद हो चुका था। हमारे घर में 10-15 किलो तंबाकू हर वक्त रहता था, मगर वो इसके बावजूद मज़ीद मंगवाते रहते थे। मैंने एक दिन उनसे इस अजीबोगरीब शौक़ के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, मेरे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, ये अकेले भी हैं और ये ज़िंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। मुझे तंबाकू पहुंचाना उनकी ज़िंदगी की वाहिद एक्टिविटी है। मैं उन्हें फ़ोन करके फरमाइश करता हूं तो ये खुश हो जाते हैं। ये इस बहाने इस्लामाबाद आते हैं। मैं उन्हें डॉक्टरों को दिखा देता हूँ। 2-3 दिन उनकी खिदमत करता हूँ। वापसी पर उन्हें जूते और कपड़े भी लेकर देता हूँ और हम 1-2 दिन हंस खेल भी लेते हैं। मुझे उस वक्त वालिद की मंतक समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने नमक का वाक़या सुना तो मुझे वालिद, तंबाकू और उनके सारे पेंडू दोस्त याद आ गए। और फिर मैं देर तक सोचता रहा, हमारी बुजुर्ग नस्ल कितनी शानदार और वसीउल क़ल्ब थी। ये किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखती थी, जबकि हम तकसीम दर तकसीम नस्ल हैं। हमारा अपनी ज़ात के साथ भी ताल्लुक़ टूट चुका है। बुज़ुर्गों की पुरानी रवायत थी, हमारी दादियाँ और नानियाँ दूसरों का बर्तन खाली वापस नहीं भिजवाती थीं। अगर एक घर से सालन आता था तो वापसी पर उस बर्तन में हलवा या मेवा जाता था। अल्लाह करीम हम सब के लिए अमल करना आसान फरमा दे। आमीन।